हेलो माय क्यूट फैमिली। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि जिन लोगों ने भी आपके साथ बहुत गलत किया है, अत्याचार किया है, मतलब वो सब कुछ किया है जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ नहीं कर सकता। क्या उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा? क्या आपके साथ जस्टिस होगा? तो यहाँ पर मैंने इत्र लगा लिया है ताकि एनर्जी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाए, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अच्छी फ्रेग्रेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो अब चलिए आप लोग इस हीलिंग को रिसीव कर लीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी जो भी फैमिली है उसे हीलिंग सेंड करने के लिए। प्लीज़ इस हीलिंग को सेंड कीजिए, फील कीजिए कि ये जो हीलिंग आ रही है आप तक, ये आपके ऑरा को टच कर रही है और आपको पॉजिटिविटी दे रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। गाइज, ये हीलिंग स्टिक आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और आप खुद से अपनी हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने घर में जलाएंगे तो आपके पूरे घर का वाइब्रेशन चेंज होगा, आपके फैमिली मेंबर का वाइब्रेशन चेंज होगा, उनकी हीलिंग होगी, ब्लैक मैजिक, एविल आई, नेगेटिविटी रिमूव होगी। तो इसे ऑर्डर करने के लिए मेरी इंस्टा आई डी है skybeams222, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं एंड ऑर्डर कन्फर्म कर सकते हैं। ओके, आपको क्या करना है? सबसे पहले तो कंफर्टेबल होके बैठ जाएंगे, अपने हाथ पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे और कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए माइंड में, जिसके लिए आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है और पॉजिटिव फील करना है। ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे यूनिवर्स को, डिवाइन को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, अब अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे और पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन रीडिंग मिलती है। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप एनर्जी एक्सचेंज करें और आपसे ये जो रीडिंग है ये ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो पाए, क्योंकि रीडिंग का रूल होता है एनर्जी एक्सचेंज। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप नहीं करते तो भले ही आपको लगे कि एक दो पार्ट रेजोनेट हो गया, बट कुछ भी होता नहीं है, ठीक है? और ये सब करने में आपका कुछ लग नहीं रहा है। ओके जी, तो सभी लोग पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को वॉच करेंगे, ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे और प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहिए। वेरी नाइस। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, क्या इनके साथ जस्टिस होगा? जिन लोगों ने इनको तड़पाया है, तरसाया है, इनके साथ गलत किया है, ये भी देखेंगे क्या गलत किया है, तो क्या उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा? इनके साथ जस्टिस होगा? इनके साथ जस्टिस कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6। ओके, 7 7 7 7 8। फर्स्ट कार्ड मास्टर का, सेकंड कार्ड यूनिवर्स का, थर्ड कार्ड काप्स का, फोर्थ कार्ड फिशिंग का, फिफ्थ कार्ड स्पिरिचुअलिटी का, सिक्स कार्ड फन एंड वेट का, सेवेंथ कार्ड बुद्धा इसका, 8 नंबर कार्ड आया है क्रिस्टल का। ओके जी, अब मैं आपको समझाती हूँ एक्चुअली जस्टिस होगा या नहीं होगा। वैसे कितने लोगों को लगता है कि जस्टिस नहीं होगा? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जब तक मैंने नहीं बताया हुआ है। बताने के बाद कमेंट नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है। ओके, सबसे पहले तो बता दो इन लोगों ने आपके साथ किया क्या था कि आपको उम्मीद है कि आपके साथ जस्टिस हो। पहले मैं इस रूम का डोर लॉक कर देती हूँ, क्योंकि इधर से ठंडी हवा, उधर से गर्म हवा, तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। तो इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है? इन लोगों ने किया है आपके साथ बहुत बड़ा छल, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपने जॉब के लिए या
वैसे तो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी जॉब हो, जॉब ही है, तो आपने चाहे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर कोई ऐसी जॉब जो परमानेंट हो और उसमें अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते थे। तो ऐसी कोई जॉब जिसमें कोई इमीडिएटर था, ठीक है? उसको आपने बहुत विश्वास के साथ पैसे दिए, और पैसे ऐसे नहीं दिए, इसने डिमांड करे, ठीक है? और डिमांड इसने डायरेक्ट नहीं करे, डिमांड इसने ऐसे करे कि आपको ऐसा फील हुआ होगा कि वाह यार कितना अच्छा इंसान है, दे देते हैं। क्योंकि इसने ऐसा बोला होगा कि देख यार, आज के डेट में तो जॉब ऐसे किसी को मिल नहीं रही है, और तेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि तू अगर कुछ पैसे दे तो तेरी जॉब हो जाएगी। आपने विश्वास करके पैसे दे दिए, बट हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो पर्सन है, ये आपके पैसे कुछ लोगों के साथ मिलके हजम कर गया। पार्टी की, एंजॉय किया, जो भी करना था वो किया, और आपके पैसे हजम कर लिए इसने। और कैसे कैसे लोग हैं भाई? कुछ लोग मैं और कार्ड निकालती हूँ क्योंकि रीडिंग क्लियर नहीं हो रही है। प्लीज यूनिवर्स इस रीडिंग को क्लियर कीजिए। और क्या है जो छुप रहा है? ओके। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी तरह का रिस्क लेने का आपको एडवाइस दिया कि ओके, अगर कहीं पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने थे, जबकि उसको भी पता था कि वो जगह सही नहीं है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, बट उसने कराए। ज़्यादातर लोगों के लिए यही सिचुएशन है कि उसने कराए, और फिर जब आप इस सिचुएशन में फंस गए तो उसने आपका साथ छोड़ दिया। भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं ना इस दुनिया में, पता नहीं क्यों। आज की रीडिंग बहुत डिटेल होने वाली है। एक कार्ड, मैं और कार्ड निकाल लेती हूँ। 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4। ओके। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पैसे डूब चुके थे, आप हो चुके थे टोटली कंफ्यूज कि अब आगे मुझे क्या करना है, ठीक है? यहाँ कंफ्यूजन का कार्ड है। इमोशनली इम्बैलेंस, कुछ समझ नहीं आ रहा था, आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिंदगी आगे बढ़ रही है, सांसें चल रही हैं, एक एक दिन बीतते जा रहा है, लेकिन आपने जहाँ पर वो चीज़ें फेस की, आप वहीं पर रुक गए। आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, दिन आगे बढ़ रहा है, समय गुजर रहा है, लेकिन आप जहाँ थे आप वहीं हैं, और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब इसके आगे क्या। ओके, अब इसके आगे क्या, ये मैं बताती हूँ आपको। इसके आगे सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि जस्टिस का मतलब ये कहीं नहीं लिखा गया है कि कर्मा मतलब ठीक है उसका कर्मा बैक आएगा, बट जस्टिस अगर आपके साथ होनी है तो इसमें आपके लिए कुछ अच्छा हो, वो जस्टिस होता है। मान लो आपके साथ इन लोगों ने छल किया, षड्यंत्र किया, और आप उसी सिचुएशन में हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, आपकी चीजें वापस नहीं मिली हैं, और परमात्मा ने क्या किया, उनके कर्मों का फल दे दिया। तो क्या ये आपके लिए इनफ होगा? प्लीज कमेंट करके बताना कि अगर जस्टिस का मतलब ये होता है कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिल गया, दैट्स इट, अब हो गया, आपके लिए इनफ होगा? जेन्युइनली बात की जाए तो ये इनफ नहीं होगा, और ये जस्टिस भी नहीं है। जस्टिस का मतलब कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो पहले आपके साथ सही हो, और आपके साथ सही होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके साथ गलत हो। समझ आया? अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया, आपके पैसे डूब गए, आपके रिश्ते खराब हो गए। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि आपके पर्सन ने, और ज़्यादातर लोगों के लिए ये जीएफ बीएफ वाला सीन लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको प्यार के जाल में फंसाया और फिर आपको चीट करके छोड़ दिया। अब ये जो जस्टिस है ये कैसे होगा कि जिन लोगों के पैसे गए हैं उनके लाइफ में इतने अबंडेंस आए, इतने पैसे आए, इतना मनी का फ्लो बढ़े कि जो इनको देखे वो बोले कि भाई अगर इसके 2 लाख 4 लाख चले भी गए तो क्या ही गए, इतना कमाओ आप, इतना अर्न करो आप।
तो ये हुआ आपके लिए जस्टिस। क्या मनी का कार्ड आया है? देख लेते हैं। फिलहाल तो मनी का कोई कार्ड नहीं है, बट रुक जाएंगे, कहीं आगे नहीं भागना है। मनी का कार्ड नहीं है यानी 6 नंबर का कार्ड नहीं है, बट 6 नंबर से भी ज्यादा पैसे कौन आपको दिला सकता है? 4th नंबर। और यहाँ पर काब्स का कार्ड है, 4th नंबर का कार्ड है। ये टोटली नेगेटिव कार्ड है, नो का कार्ड है, किसी भी सिचुएशन में रुक जाने का कार्ड है, नहीं करने का कार्ड है। तो यहाँ पे सीन क्या है कि आपका राहु इम्बैलेंस है। आपको अपने राहु मतलब आप अपने ये थ्रॉट चक्र के ऊपर थोड़ा काम कीजिए, प्लस अपने राहु को पॉजिटिविटी के साथ अपने राहु का पॉजिटिव फल के लिए क्या करना है कि लाइट ब्लू कपड़े पहनने हैं, ठीक है। साथ ही एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें पानी भरना है, 1/2 इंच के बराबर खाली रखेंगे, कुछ बूंदे नील की डाल लेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करके और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 60 बार उतारेंगे और उसे ले जाके अपने टॉयलेट में डाल देना है और ऊपर से पानी डाल देना है और फील करना है कि आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ रहा है। ऐसा आपको कब करना है? सैटरडे को करना है। इस रीडिंग के बाद जब भी सैटरडे आए आप कर सकते हैं। और एक बात बता दूं कि मेरी जो भी रीडिंग होती है टाइमलेस होती है, साथ ही आप किसी भी राशि से हैं, किसी भी ज़ोडिएक से हैं, डजंट मैटर, आपके लिए ये रीडिंग होती है, बट जनरल होती है। तो सारी चीज़ें भले ही रेजोनेट ना करें, बट जो आपके लिए होगी वो आप ज़रूर अपने लिए रखें। ओके जी, अब आते हैं 5th नंबर का कार्ड है और मैंने बोला कि अपने थ्रॉट चक्र के ऊपर काम करेंगे। किसी को भी गलत बोलने में 10 बार सोचिएगा, मत बोलिएगा, क्योंकि कार्ड यही कह रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, कार्ड यही कह रहे हैं, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। और कई दिनों से जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ क्रिस्टल हीलिंग का कार्ड आ रहा है, तो भाई जिसके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है आप समझ लो कि आपको ये हीलिंग करानी ही पड़ेगी या फिर क्रिस्टल वेयर करना पड़ेगा। और अगर आप क्रिस्टल लेना चाहते हो तो मैं एनर्जाइज करके रखती हूँ, आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। करना क्या है, इंस्टा पर जाइए स्काई विंग्स 222, वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए और पूछिए कि मेरी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कौन सा क्रिस्टल बेस्ट रहेगा। मैं सजेस्ट भी करूंगी, आप वहीं से ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना ही है क्योंकि कई दिनों से लगातार ये कार्ड आ रहा है। जिसके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है आपको करना ही करना है, ठीक है। आप बहुत सारे ऑप्शन में बहुत जल्दी फंस जाते हैं कि ये भी वो भी ऐसे भी वैसे भी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऑप्शन भले ही लाइफ में आएंगे लेकिन आपको उसी तरफ आगे बढ़ना है जो आपके लिए सही हो। आंखें खोल के देखने की जरूरत है क्योंकि सब कुछ आपके सामने हो रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, सबसे पहले तो बता दूं जस्टिस आपके साथ कैसे हो रहा है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है कि आपके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आ रहा है जहां पर बहुत सारे लोग आपके फेवर में होंगे, बहुत सारे लोग आपके चाहने वाले होंगे, बहुत सारे लोग आपके ये वॉइस, आपके आवाज के दीवाने होंगे, ठीक है। हो सकता है आप अच्छे सिंगर हो, आप अच्छा गाते हो, डजंट मैटर आप फेमस हैं कि नहीं हैं, बट फेमस हो सकते हैं, बहुत चांस है। ओके जी, आप जो भी कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ये है आपके साथ यूनिवर्स का न्याय। थोड़ा सा इस समय को एंजॉय कर लीजिए क्योंकि अब जो समय आ रहा है उसमें आपको समय नहीं मिलेगा कि आप खुद के लिए समय निकाल पाएं। इतनी कामयाबी आपकी लाइफ में आ रही है, इतनी सफलता आ रही है क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, इसलिए आप चीज़ों को रिसीव नहीं कर पा रहे थे। बट आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन, योगा, हीलिंग करने वाले हैं और आपका ये चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और इसके लिए आपको फास्ट एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, ग्रीन कलर की सब्जियां खानी है, लाइट ग्रीन कलर के कपड़े वेयर करने हैं, ठीक है। साथ ही जस्टिस के रूप में यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है बहुत सारा गिफ्ट, बहुत सारी ब्लेसिंग। और ये ब्लेसिंग ऐसी है
कि आप जहाँ भी, ये लक है आपका, आप जहाँ भी हाथ लगाओ ना वो सोना हो जाए, ठीक है। मास्टर का कार्ड है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसकी हीलिंग नहीं हो सकती, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, ठीक है। और ये आपके साथ न्याय है। धन्वंतरी का कार्ड है। आपके स्वास्थ्य में आपको सुधार दिखेगा, आपके ब्यूटी में आपको अट्रैक्शन फील होगा, साथ ही आपके जीवन में असीमित पैसे का योग दिख रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आने वाला है। आपके जीवन में सोने, चांदी, जवाहरात, ये सारी चीज़ें भर भर के अट्रैक्ट हो रही हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी आपके घर में शहनाइयाँ बजने वाली हैं और ये सब कुछ आपके साथ जस्टिस है। आपके पास जो भी पैसे हैं उस पर उन लोगों की फिर से बुरी नज़र है जिन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया था। यूनिवर्स का जस्टिस यही है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, उनके साथ गलत करने से पहले आपके साथ सही कर लिया जाए। तो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि जिन लोगों ने इनके साथ गलत किया था, उनका हालत क्या है, उनके साथ क्या हो रहा है। ओके, उनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आपके साथ चाहे कुछ भी कर लिया जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप आगे ही बढ़ते रहोगे। एक बार फिर से आपके जीवन में बहुत जल्द कोई शादी, कोई पार्टी, कोई एंगेजमेंट या कोई मैरिज आप अटेंड करने वाले हैं या आप खुद करने वाले हैं। ओके, एक बहुत बड़ी जीत, ठीक है। हो सकता है आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि कुछ करने के लिए, जैसे आप कहीं पैसे लगा रहे हो या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या यहाँ पर आपकी जीत होगी। निश्चित आपकी जीत यहाँ तय है, लेकिन आपको फोकस के साथ उसे हैंडल करना है। बिल्कुल आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। ओके, उन लोगों की हालत अब खराब होने वाली है बहुत जल्द, और आपको कोई कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, प्लीज़ आप किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि आपको संभालने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए आपके साथ है एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी जो हमेशा आपको ब्लेस करती है, हमेशा हर बुरी नज़र से, हर बुरी एनर्जी से आपको बचाती है। और बहुत लोगों के लिए तो ये आपकी मदर हो सकती हैं, कुछ लोगों की मदर हैं, कुछ लोगों की नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी गार्जियन एंजल हो सकती हैं। ओके, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई हैं, और अब उन्हें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन उनकी लाइफ में आपके साथ गलत करने का फल है, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसे यूनिवर्स ने अपनी ब्लू फायर में जला दिया है, और जो भी उसका कर्मा है ना, जो भी नेगेटिव कर्मा है, अब उन लोगों की लाइफ में जा रहा है जिन लोगों ने आपके रास्ते में रोड़े रखे थे, ठीक है। तो उन लोगों के साथ क्या होने वाला है, आपके साथ जस्टिस होगा। आपके प्रोटेक्शन में उतरने वाले हैं एंजल माइकल, और जब एंजल माइकल किसी के भी फेवर में उतरते हैं, आपको बता दूं, इनके हाथों में एक ऐसी तलवार होती है जिसकी रोशनी से ही लोगों की आंखें अंधी हो सकती हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं लोग। उस तलवार से ये जस्टिस करेंगे। मतलब आपके जीवन में ये जो भी नकारात्मक लोग थे, नेगेटिव एनर्जी थी, या कोई मुसीबत का पहाड़ टूट गया था, उन सारी चीज़ों को ये अपनी तलवार से, आपसे, आपकी ऊर्जा से, आपके ऑरा से काट छाट के अलग करने वाले हैं। जी हाँ, और इन लोगों की ना वाट लगने वाली है। ओके, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप माफ़ करना और माफ़ी मांगने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि ओके, गलती हो गई, बट ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ भी हम गलत करें या उनके लिए कुछ गलत फ़ील करें। तो आप इस चीज़ में बिलीव रखते हैं कि ओके, जो हुआ सो हुआ, माफ़ करो और माफ़ी माँग लो और आगे बढ़ो। तो आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में फँसने वाले नहीं हो या फँसना नहीं चाहते हो, और इस वजह से आपकी लाइफ़ में हर तरफ से अबंडेंस ही अबंडेंस है।
तो आपके साथ जस्टिस तो इतना अच्छा हो रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। आपके साथ ऐसा जस्टिस होगा ना कि जिन लोगों के लिए आपके दिल में अगर नफ़रत भी है, तो वो आप भूल जाओगे, आप अपनी ही दुनिया में व्यस्त हो जाओगे। इतनी कामयाबी, इतने सारे लोग होंगे आपके साथ कि आपको समय नहीं मिलेगा उन लोगों को समय देने के लिए, उन लोगों को याद करने के लिए। एंड जो चीज़ें हुई हैं, उसके लिए तो एंजल माइकल हैं ही। ये एक-एक कर्म का हिसाब लेंगे और उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें आपसे अलग करके ही रहेंगे, चाहे वो कोई सिचुएशन हो। थ्री सिस्टर, देखो रास्ते तो हमेशा आपको मल्टीपल मिलेंगे, ठीक है? कहीं भी आप बढ़ रहे हो, लेकिन आपको उसी रास्ते पर चलना है, जिस रास्ते पर चल को आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं है। तो सीधा सरल जो रास्ता हो या सीधे सरल जो लोग हैं, उनके साथ ही जुड़े उसी रास्ते पर चलें, आपके लिए बेस्ट होगा। आपको मिलने वाला है पावर, मतलब आप किंग की या क्वीन की एनर्जी में आने वाले हैं और आप दुनिया पर राज करने वाले हैं। आप अपनी फैमिली में इकलौते ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने इतना नाम किया या करने वाले हैं। जब भी आपके चर्चे होंगे तो लोग कहेंगे कि भाई मतलब आपकी पुश्तें आपको याद करेंगी। इन फ्यूचर जब आपकी बातें होंगी तो लोग बोलेंगे कि भाई जो चीज़ें हमने उम्मीद नहीं करी थी, आपके बच्चे आपके बारे में बातें करेंगे कि जो चीज़ें हमने अभी सुनी हैं या अभी सुन रहे हैं, वो चीज़ें आज के डेट में हम खुद के लिए नहीं कर सकते। हम खुद के लिए नहीं सोच सकते कि इतना कोई कर सकता है। आप इतना नाम कमाओगे, आप इतने पैसे, शोहरत कमाओगे कि आपकी पीढ़ियाँ बैठ के खा सकती हैं, बट बैठ के खाना नॉट गुड, ओके? तो यस, जो इंसान इतना अच्छा, इतना पॉज़िटिव है, उसके बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। तो यस, आपके जो किड्स हैं, वो भी बहुत पॉज़िटिव होंगे, दिव्य होंगे और आपका मैनिफेस्टेशन, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे लंबे समय से, वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ़ में आ चुकी हैं। अगर अभी तक रिसीव नहीं हुई, बहुत फ़ास्ट आपकी टोटली जो भी एनर्जी है, आपकी जो भी सिचुएशन है, आपकी लाइफ़ है, टोटली चेंज होने वाली है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। रेडी रहिए उन हर नेगेटिविटी को जलाने के लिए और हर विश को रिसीव करने के लिए, जिसके लिए आपने लंबे समय से इंतज़ार किया है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उनके साथ हो रहा है मतलब जस्टिस कह सकते हैं। जस्टिस मीन्स कि उनके साथ उनके कर्मों का फल मिल रहा है और जो भी हिसाब है, वो बराबर, ठीक है? तो जैसे को तैसा इन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, अब इनके साथ गलत हो रहा है। हाँ जी। हो सकता है इन लोगों ने आपसे पैसे लिए, एन्जॉय किया, अब इनसे किसी ने पैसे ले लिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपसे पैसे ले लिया, ठीक है? अब वो पर्सन भी किसी को दे रहा है, तो इसने जहाँ पर पैसे लगाए ना, अब वहाँ पर इसके पैसे डूब गए हैं। तो जैसे को तैसा इन लोगों ने आपके साथ गलत किया, परमात्मा ने उनके साथ कर दिया जो करना था। तो आपके साथ होने वाला है जस्टिस और इस जस्टिस में सबसे अच्छी बात ये है कि पहले आपके साथ वो चीज़ें क्या बोलूँ? आपके साथ वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी जिसका आप वेट कर रहे थे। आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए लंबे समय से आप तड़प रहे थे, तरस रहे थे, तरह-तरह के तरकीब लगा रहे थे, रास्ते ढूँढ रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। ये पैसे लगाना भी तो वही उसी का हिस्सा है कि आप चाह रहे थे कैसे भी आपकी विश पूरी हो जाए। आई थिंक ये आपकी विश ही रही होगी क्योंकि किसी की लाइफ में पैसे की कमी है, तो एक अच्छी जॉब उसकी विश ही होती है। तो आपने इस विश को पूरी करने के लिए जितना भी स्ट्रगल किया, जितने भी धोखे खाए या आपको अगर ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में प्यार की कमी है और आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया और उसने आपको चीट कर दिया, तो उनके साथ भी जस्टिस हो रहा है। उनकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन आया, जिसने उनके साथ ऐसा किया। तो हिसाब-किताब बराबर हो चुका है, उनको उनके कर्मों का फल मिल चुका है, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप बहुत अच्छी ऊर्जा में दिख रहे हैं। वैसे, ये लोग अभी भी आपके लिए गलत ही सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास बहुत सारी अच्छी खासी संपत्ति हो गई है, धन हो गया है, आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, तो ये लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से आपकी वो चीज़ें छीनना। तो ये तंत्र-मंत्र भी करा सकते हैं या पास्ट में इन्होंने कराया भी है। बट
और उसी वजह से आपकी लाइफ में सेपरेशन आया था। मतलब आप बिल्कुल अकेले हो गए थे, आपको संभालने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था। बट अब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ हो चुका है जस्टिस। जिन्होंने जैसा किया उन्हें उनके कर्मों का फल मिला। दिव्य संदेश से मैं निकालूंगी 3 कार्ड और देखूंगी क्या संदेश है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। गाइड मैं ना मॉर्निंग में भी रीडिंग करने वाली थी, राइट, मैंने बोला भी था, बट मॉर्निंग में मुझे लगा ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और पता है, जब आप इतनी मेहनत से रीडिंग करो, वीडियो बनाओ और कोई पसंद ना करे तो इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, लगता है कि नहीं नहीं करना चाहिए। और पता है, ये आप लोगों की ही ऊर्जा होगी। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे सो जाना चाहिए। तो यस, आपने बहुत कुछ झेला है ना, तो अब आपको बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि यस, जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। और आपको लग रहा है कि, कहते हैं ना कि जब इंसान रातों रात जगा हुआ होता है तो उसको लगता है कि कब एक अच्छी नींद मिले। आप वैसी ही एनर्जी में हैं और वो चीज़ मुझे फील हो रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके कर्म फल, मैंने कहा था ना आपके साथ जस्टिस हो रहा है। यहाँ पर कर्म फल का कार्ड आया है। कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है, शॉर्टकट ना अपनाएं, ठीक है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, काले कुत्ते को रोटी देना शुरू करो। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो आपके ऊपर किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक किसी ने किया हुआ है, इविल आई है, या शनि की साढ़े साती है, या शनि दोष है, या राहु का कोई भी इशू है, तो आप इसके लिए कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। साथ ही किसी भी वैसे पर्सन की हेल्प करें जो लेबर कास्ट का हो, जो लोग सड़क की सफाई करते हैं, जो लोग टॉयलेट साफ करते हैं, जो लोग कचरे साफ करते हैं। तो यस, वैसे लोग, वैसे वर्कर जो साफ सफाई करते हैं, आप उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें, या सॉरी, या उनकी हेल्प करें। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, अभी सही समय नहीं आया है। ओके, मतलब कि ये सारी जो भी अबंडेंस है, जो भी खुशियां हैं, पॉजिटिविटी हैं, उसके लिए आपको हो सकता है विद इन 1 वीक। ओके, मतलब कुछ समय है, थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करना है। और इस प्रतीक्षा में आपको खाली नहीं बैठना है, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं और आपको समझ भी आ रही होंगी। क्योंकि जब ऐसा होता है तो आपको पॉजिटिव फील होना शुरू हो जाता है। तो आप इसके लिए गाय को चारा खिला सकते हैं, केले खिला सकते हैं। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें। वैसे तो आपकी एनर्जी ऐसी ही आई थी कि आप ज्यादा इस उलझन में नहीं रहते, इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। तो छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें, बड़ी तस्वीर देखें। अपनी उपलब्धि के ऊपर ध्यान दें कि आपको क्या मिलने वाला है, और इसके लिए पहले से ही जश्न मनाना शुरू कर दीजिए। अगर और कुछ करना चाहते हैं तो जैसे काले कुत्ते को रोटी देना, गरीबों की हेल्प करना, गाय को चारा खिलाना, या फिर बर्ड्स को फीड कराना। अब ये सारी चीजें क्यों हैं, क्योंकि जब आप चिड़ियों को कुछ भी देते हैं ना, दाना या जो भी हो, तो इससे आपके एंसेस्टर खुश होते हैं और आपको ब्लेसिंग मिलती है। जो नामुमकिन चीजें होती हैं वो भी पॉसिबल होने लगती हैं। अगर आप गाय को चारा खिलाते हैं, हर देवी देवता की ब्लेसिंग आपको मिल जाती है। और अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं या श्रमिक को कुछ गिफ्ट करते हैं, तो इससे आपका जो कर्मा है ना वो बैलेंस होने लगता है, आपका पास्ट लाइफ कर्मा हील होने लगता है। तो ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ बैलेंस में आ जाती है। करके ज़रूर देखिएगा। और रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ तो चलिए, किसी भी चीज़ को ऑर्डर करने के लिए इंस्टा पर जाके का मैसेज कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी है तो कनेक्ट कीजिए वहीं पर। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे नेगेटिव लोगों से बच के रहिए, सावधान रहिए। अपना
हमेशा ध्यान रखिए और हमेशा यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। राधे राधे।